शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 20 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक यदि कोई बात हम में से रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो कृपया बोल सकते हैं हस्तोत्थापन द्वारा। जी, तो ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। 21वां सूत्र और उसकी पहले भूमिका हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्षणिकवाद का विषय आ गया है कि चित्त जो है वास्तव में चेतन कोई नहीं, चित्त ही स्वयं ज्ञाता है, और वह जो ज्ञाता है वह भी प्रतिक्षण उत्पन्न होता नष्ट होता है, वह चित्त। तो उसी के विषय में महर्षि व्यास जी यहाँ पर अवतरणिका भूमिका कहते हैं, स्यान्मतिः स्वरस निरुद्धं चित्तं चित्तांतरेण समनंतरेण गृह्यत इति। कोई ऐसा सोच सकता है, स्यान्मति स्यात् मति, ऐसी किसी की बुद्धि हो सकती है, कोई ऐसा सोच सकता है, स्वरस निरुद्धम चित्तम, स्वभाव से नष्ट हुआ हुआ चित्त, अर्थात हर क्षण में नष्ट हो रहा है, एक नया उत्पन्न हो रहा है, एक क्षण में, उसी क्षण में वो नष्ट हो जा रहा है। तो इस प्रकार से स्वरस निरुद्धम चित्तम, यानी कि स्वभाव से नष्ट हुआ हुआ जो चित्त है, चित्तांतरेण समनंतरेण गृह्यत इति, दूसरे चित्त के द्वारा जो ठीक उसके बाद में उत्पन्न हुआ है जान लिया जाता है। तो कुल मिला के बात यह आई कि कोई व्यक्ति इस तरह की बात सोच सकता है, या उसकी ऐसी मान्यता हो सकती है कि जो स्वभाव से प्रतिक्षण में नष्ट होने वाला चित्त है, वह उत्पन्न होते हुए अगले चित्त के द्वारा जान लिया जाता है। अर्थात चित्त जो उत्पन्न हो रहा है वो पूर्व वाले चित्त की बात को जान जाता है, ये नष्ट हो रहा है, वो उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा कोई मान सकता है, और उस ऐसे कथन से वो सोच सकता है कि भाई व्यवस्था हो जाएगी। तो बात ये भी गलत है, ऐसा नहीं है। 21वें सूत्र को देखते हैं, चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धे रति प्रसंग स्मृति संकरश्च। तो एक चित्त को अगले चित्त द्वारा ज्ञात मानने में, गृहीत मानने में अनवस्था दोष होगा, और स्मृतियां भी घुल मिल जाएंगी, संकर हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा स्मृतियों का। तो इसके भाष्य को देखते हैं हम। अथ चित्तम
चेत चित्तांतरेण गृह्येत, चित्तांतर दृश्य को खोल रहे हैं कि यदि चित्त दूसरे चित्त के द्वारा जान लिया जावे, गृह्येत, तो कहते हैं बुद्धि बुद्धिः केन गृह्यते। अगर इस चित्त ने इस चित्त को अगले उत्पन्न होते हुए चित्त ने जान लिया है, इस नष्ट होते हुए चित्त को अगले उत्पन्न होते हुए चित्त ने जान लिया है, तो फिर उससे भी बुद्धि ही मतलब उससे भी जो अगला अगला चित्त है, वो किसके द्वारा जाना जाएगा? प्रश्न उत्पन्न होगा, वो किसके द्वारा जाना जाता है? केन गृह्यते। तो बुद्धि का मतलब यही है कि जो अगला अगला जो चित्त है, बुद्धि का मतलब यहाँ पर चित्त ही है, ज्ञाता ज्ञाता चित्त। आजकल मतलब जो इसमें मान्यता इन लोगों की है, इस तरह के लोगों की, वो उसको ही ज्ञाता मानते हैं। तो ऐसे जो ज्ञाता चित्त हैं, अगले अगले जो ज्ञाता चित्त है, वो किसके द्वारा किसके द्वारा जाने जाएं? तो कहते हैं सापी अन्यया इति अति प्रसंग। वह भी उसके बाद वाले के द्वारा जाना जाएगा, वो भी उसके बाद वाले के द्वारा जाना जाएगा। तो इस प्रकार से अति प्रसंग आएगा। ये तो क्रम चलता ही रहेगा, इसका क्रम का तो कोई अंत ही नहीं है। फिर कहते हैं स्मृति संकरश्च। तो इसी को आगे कहते हैं यावंतो स्मृति संकरश्च, ये स्मृति संकरः च ये सूत्रस्थ पद है। कहते हैं यावंतो बुद्धि नाम अनुभवाः तावत्यः स्मृतयः प्राप्नुवन्ति। तो जितनी जितनी प्रत्येक बुद्धि नाम प्रत्येक चित्तों के हर एक चित्तों के अनुभवाः, वो जो अनुभव हैं, उतनी उतनी जो है स्मृतियां भी प्राप्त होती हैं। भाई चित्त अनुभव कर रहा है और वो पिछले वाले से ग्रहण भी कर रहा है उसी क्षण में। फिर जो प्रत्येक चित्तों के अनुभव हैं, उतनी स्मृतियां भी होती हैं, स्मृतियां भी तो होती हैं। तो कह रहे हैं तत् संस्काराच्च एक स्मृत्यनवधारणं च स्याद्। तत्संकराच्च, और वो जो स्मृतियां प्राप्त होती हैं उनमें क्या है, घोलमेल हो जाएगा, घुल मिल जाएंगी, वो व्यवस्था ठीक से नहीं बन पाएगी। उनके घुल मिल जाने से संकराच एक स्मृति अनवधारण, तो एक स्मृति का अनिश्चय होगा, एक स्मृति ठीक से नहीं कर पाएगा। तो स्मृति अनवधारणम च स्यात्, तो इस प्रकार से उनके घुल मिल जाने से स्मृतियों का अनवधारण अर्थात अनिश्चय हो जावे। इति एवं बुद्धि प्रति संवेदिनम पुरुषमपलब्धिः। तो बुद्धि प्रति संवेदिनम पुरुषम अपलब्धिः वैनाशिकैः सर्वमेव आकुलीकृतम्। तो कहते हैं कि इस प्रकार से
एवं कहते हैं, यहाँ तक बात की कि उनके वो जो स्मृतियां हैं उनका घुलना मिलना आपस में हो जाने के कारण से स्मृतियों का अनिश्चय, मतलब एक स्मृति का निश्चय वो नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से चित्त को प्रतिसंवेदनम अनुभव करने वाला जो पुरुष है, पुरुषम, जो चेतन आत्मा है, उसका अपलपद भी खंडन करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा, अर्थात वो कैसे, उनका नाम क्या है, वैनाशिकई है, कि भाई सब कुछ नष्ट होता है, विनाश को प्राप्त हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। तो ऐसे वैनाशिकई जो विनाश मान्यता वाले लोग हैं उनके द्वारा, वैनाशिकों के द्वारा सर्वमेव आकुलीकृतम, सारी जो है व्यवस्था को गड़बड़ कर दिया गया है, उल्टा सीधा कर दिया गया। तो इसमें समझने योग्य बात यह है कि कहने वाला ये कह रहा है कि वो उत्पन्न होते होते ही पिछले का ग्रहण कर लेगा, पिछले वाले को जान लेगा। लेकिन व्यवस्था क्या है, वास्तविकता क्या है कि जब एक क्षणिक चित्त नष्ट हो जाता है तभी दूसरा उत्पन्न होता है। अर्थात एक समय में दो नहीं होते, नष्ट होने वाला और उत्पन्न होने वाला समकालीन नहीं होते इनकी मान्यता में। एक नष्ट हो जाता है फिर अगला उत्पन्न होता है, क्योंकि मान तो एक ही रहे हैं उसको। एक तभी मान सकते हैं जब एक ही की सत्ता रहे। अगर एक समय में दो की सत्ता हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने दो को मान लिया। तो यहां पर भी उनकी सब गड़बड़ झाला हो जाएगा। और जब एक नष्ट होने के बाद ही अगले क्षण में अगला चित्त उत्पन्न हो रहा है, फिर वो नष्ट भी हो जा रहा है, तो वहां पर स्मृतियों और संस्कारों का अभाव होगा। आपस में वो लेन देन स्मृतियों का नहीं हो पाएगा। नए चित्त को पिछले चित्त का जो अनुभव है वो नहीं मिल पाएगा, स्मृतियां भी नहीं होंगी। और किसी तरह से अगर यूं मान भी लिया जाए कि भाई जैसे तैसे जल्दीबाजी में और स्मृतियों का और संस्कारों का किसी तरह से अगले चित्त में पहुंचना हो भी रहा है, तो भाई वो चित्त उसी क्षण में स्मृति का निश्चय कराने का कार्य करेगा या पिछले चित्त से स्मृति लेने का कार्य करेगा। एक ही क्षण तो है, एक ही क्षण में ये दोनों काम कैसे कर लेगा? तो क्या है, वहां पर घोलमाल हो जाएगा, सब कुछ घुल मिल जाएगा, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो यही कह रहे हैं, ये वैनाशिक लोग जो हैं इन्होंने सब कुछ गड़बड़ कर रखा है, खाली अपनी जिद के चक्कर में। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। आगे देखते हैं, ते तु भोक्तृ स्वरूपम यत्र क्वचन कल्पयन्तो न न्यायेन संगच्छन्ते। तो इसका अन्वय ऐसे करते हैं, यत्र क्वचन कल्पयन्तः भोक्तृ स्वरूपम तु ते न न्यायेन संगच्छन्ते। वे कुछ भी अपने ढंग से कैसे भी कल्पना करते हुए भोक्ता के स्वरूप को, तो वे जो हैं न्याय के द्वारा
उसको अच्छी प्रकार से नहीं जान सकते। न्याय पूर्ण ढंग से उसको जान नहीं सकते या उसकी व्याख्या नहीं कर सकते न्यायपूर्ण ढंग से भोक्ता के स्वरूप की। फिर आगे कहते हैं केचित् तु सत्त्वमात्रमपि परिकल्प्यास्ति स सत्त्वो य एतान् पंच स्कन्धान् निक्षिप्य अन्यांश्च प्रतिसंदधाति इति उक्त्वा तत् एव पुनस्त्रस्यन्ति। तो केचित् तो इनमें से कुछ जो वैनाशिक हैं वो तो क्या कहते हैं, केचित् तो कुछ तो सत्व मात्रम अपि जीव मात्र को भी परिकल्प्य अस्ति कि जीव मात्र भी कैसा है, तो कल्पना मात्र है। जीव भी कुछ नहीं है, वास्तव में कल्पना मात्र है। और वह जो जीव है वह सह सत्व यह एतान पंच स्कंधान, वह जीव जो इन 5 स्कंधों को निक्षिप्य छोड़कर अन्यांश्च और अन्यों को प्रतिसंदधाति धारण करता है। इति उक्त्वा ऐसा कह के तत एव पुनस्त्रस्यन्ति, उसी जीव को मानने से फिर वो डरते भी हैं। अभिप्राय ये हुआ वह जो जीव है वो 5 स्कंधों को छोड़कर अन्य को वह धारण करता है, अन्यों को धारण करता है, ऐसा वो कहते भी हैं। मतलब उनका सिद्धांत है, वो ऐसी बात भी करेंगे, ऐसा समझाएंगे भी जीव के विषय में। लेकिन फिर उसी जीव को मानने से फिर डरते भी हैं कि वो क्षणिक भी है, ऐसा भी कहते हैं। तो भाई ये डबल स्टैंडर्ड वाली बात ठीक नहीं है कि भाई इतना तप करो मुक्ति के लिए, सब कुछ कहेंगे और फिर उसके बाद में आत्मा को स्वीकार करने से भी डरते हैं। तो ऐसा करना उचित नहीं। तो 5 स्कंध इन वैनाशिकों के हैं, वो हैं रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार। ऐसा ये 5 स्कंध मानते हैं। और ये रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार जो है वो एक प्रकार के ये 5 स्कंधों को छोड़कर फिर दूसरे प्रकार के 5 स्कंधों को वह ग्रहण कर लेता है जीव। अर्थात एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। मतलब मानते वही हैं सब कुछ, लेकिन फिर उसी जीव की सत्ता को स्वीकार करने से भी डरते हैं। ये अभिप्राय हुआ। तो आगे देखते हैं फिर तथा स्कंधानाम महानिर्वेदाय विरागायात विरागायानुत्पादाय प्रशांतये गुरोरन्तिके ब्रह्मचर्यं चरिष्यामि इति उक्त्वा सत्वस्य पुनः सत्वमेव अपनुवते।
और फिर आगे कहते हैं तथा स्कंधा नाम, अर्थात जो 5 स्कंध हैं, अनुत्पादाय, वो फिर से उत्पन्न न हो इसके लिए, क्योंकि मुक्ति चाहिए तो फिर शरीर आदि नहीं चाहिए ना, तो उसमें रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार, इनसे मुक्त होना जरूरी है। तो कहते हैं तथा स्कंधा नाम अनुत्पादाय, फिर जो स्कंध हैं उनका उत्पादन ना हो उसके लिए, उत्पन्न ना हो उसके लिए, प्रशांतये, शांति प्राप्ति करने के लिए, महानिर्वेदाय, महानिर्वेद इसको वैराग्य का एक प्रकार कहते हैं, उसी को खोलते हैं विरागाय, वैराग्य की प्राप्ति के लिए, गुरोरंतिके, गुरु के निकट में, ब्रह्मचर्यम चरिष्यामि, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इति उक्त्वा, ऐसा कह के, सत्वस्य, पुनः सत्वस्य, सत्वम अपनुवते, फिर भी ऐसा कह के भी फिर से जीव की ही सत्ता को खंडित करते हैं, खंडन करने लगते हैं कि जीव क्षणिक है। तो इतनी सब बातें करेंगे कि भाई अरे भाई सब क्षणिक है, तो काहे को तुम गुरु के यहाँ जाकर और ब्रह्मचर्य का पालन करोगे भाई? वैराग्य की आवश्यकता क्या है जब सब कुछ क्षणिक है? तो आगे देखते हैं, यहां पर इनका खंडन कर दिया वैनाशिकों का। कहते हैं सांख्य योगादयस्तु प्रवादाः स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामिनं चित्तस्य भोक्तारम उपपादयन्ति। तो कहते हैं सांख्य योग आदि तो बहुत श्रेष्ठ सिद्धांत हैं, बहुत प्रकृष्ट बातें हैं, मतलब बहुत ही उत्कृष्ट सिद्धांत हैं सांख्य और योग। तो स्वशब्द ने, ये जो सांख्य और योग हैं, ये अपने सिद्धांत के अनुसार शब्दों से, अपने शब्दों से या अपने सिद्धांतों से, पुरुषम एव स्वामिनम चित्तस्य भोक्तारम, अर्थात जो चेतन आत्मा है उसको ही चित्त का मालिक, स्वामी और भोक्ता के रूप में उपपादयन्ति, ऐसा प्रतिपादित करते हैं। तो वास्तव में जो चेतन आत्मा जीव है वह ही भोक्ता है और चित्त का स्वामी है, ऐसा सांख्य और योग वाले, जो कि बहुत उत्कृष्ट सिद्धांत हैं, बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, वो ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तो समय भी हो गया और ये सूत्र भी हमारा पूरा हो गया, 21वां। तो आइए अभी फिर हम विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद जी, सभी को नमस्ते जी।